नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। अभी सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में कुल 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर सम्राट सरकार ने मुहर लगाया है। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें आपको कि आज सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग आयोजित की गई। इसमें कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चंपारण बेतिया के माध्यम से चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट 2025-26 से 2030-31 तक योजना का अवधि विस्तार एवं बजट में उपबंधित राशि की व्यय की स्वीकृति दी गई है। खान भूतत्व विभाग में बिहार खनिज नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग की तरफ से बिहार राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित भूतपूर्व सैनिक सह कक्षपाल का मासिक मानदेय 19,800 रुपये से बढ़ाकर के 30,000 रुपये किया गया है। यानी कि बिहार की जो जेलों में कॉन्ट्रैक्ट पर जो भूतपूर्व सैनिक और कक्षपाल जो हैं वो नौकरी कर रहे थे, उनका जो मानदेय है वो 19,800 से बढ़ाकर के 30,000 किया गया है। इसके साथ साथ बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित निकटतम परिजनों या विधिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाए जाने के संबंध में फैसला हुआ है। यानी कि जो लोग जेल के अंदर जिन कैदियों की मौत हो जाती है, उनके जो नॉमिनीज़ हैं, जो आश्रित लोग हैं, उन तमाम लोगों को मुआवजा मिल पाए, इसको लेकर के नीति बनाने के संबंध में फैसला हुआ है। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण के लिए 232 करोड़ 90 लाख 4,641 करोड़ उसकी स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय इसी तरीके से खगड़िया में भी जलापूर्ति योजना के लिए 170 करोड़ 86 लाख 22,000 रुपये 260 रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ सीतामढ़ी में जलापूर्ति योजना के लिए 197 करोड़ 12 लाख 79,592 रुपये दिए गए हैं। समस्तीपुर के शहरी परिवर्तन मिशन के तहत जलापूर्ति योजना के लिए 228 करोड़ 45 लाख 36,700 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। परिवहन विभाग की बात करें तो बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 से उपाबंध अनुसूचियों में दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर निर्धारित मोटर वाहन कर की वर्तमान दर एवं व्यापारी या निर्माता से संबंधित वर्तमान व्यापार कर की दर में संलग्न प्रविष्ट कर के अनुरूप संशोधन की स्वीकृति दी गई है। कैमूर जिलांतर्गत मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर स्थित पर्यटन विभाग द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के सुचारू संचालन एवं समुचित देखरेख हेतु मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति कैमूर को प्राधिकृत किए जाने के संबंध में फैसला हुआ है। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले में अवस्थित मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप समग्र विकास किए जाने के लिए स्वीकृत बृहद योजना के ससमय एवं सुचारू क्रियान्वयन एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत निर्मित परिसंपत्तियों के प्रभावी संचालन एवं प्रबंधन संबंधित कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन के उद्देश्य से गठित श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति ग्राम पुनौरा उसके लिए सीतामढ़ी के विविध निबंधन और वैधता के संबंध में तैयार किए गए ट्रस्ट डीड के अनुमोदन एवं पुनौरा धाम के विकास हेतु अर्जित की गई 50 से ज़्यादा एकड़ भूमि को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के पत्रांक के अनुरूप खा को शिथिल करते हुए उक्त न्याय समिति को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है। पंचायती राज विभाग में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। यानी कि जो एक खबर आ रही थी कि इसका विस्तार देखना पड़ेगा कि इसमें सरकार ने क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया है, लेकिन इसमें पहले ये था कि हर घर से 1,200 रुपये कर वसूलने की तैयारी में सरकार है, तो क्या उस पर ये फैसला है, डिटेल नहीं आया, लेकिन जो पॉइंट आउट जो चीज़ें की गई हैं उसके हिसाब से उस नियमावली को स्वीकृति दे दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना को पूर्व से निर्धारित दरों की प्रति यूनिट अनावर्ती मद में से 42,97,000 प्रत्येक 5 वर्ष के लिए तथा आमावर्ती मद में 63,38,000 वार्षिक के अनुसार समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित किए जाने एवं विभाग अंतर्गत पूर्व से क्रियान्वित वृद्धाश्रम सहारा योजना को मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना में समाहित कर संचालित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
COE कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति जो दी गई है। बिहार पर्यटन सेवा नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी गई है। पर्यटन विभाग की तरफ से ही राज्य में धार्मिक पर्यटन एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सुगम, सुरक्षित और अत्याधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु रोपवे आधारित आधारभूत संरचना के योजनाबद्ध विकास, संचालन एवं प्रबंधन के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार स्टेट रोपवेज कंपनी लिमिटेड का गठन के संबंध में फैसला हुआ है। यानी कि अब जितने भी रोपवेज हैं वो इसी कॉरपोरेशन की जो कंपनी है उसके के माध्यम से उसका जो है रखरखाव, संचालन, तमाम जो चीज़ें वो होंगी। पर्यटन विभाग की तरफ से ही जो है बिहार पर्यटन अवर सेवा संवर्ग नियमावली 2026 को स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से उपचारित अपशिष्ट जल से सुरक्षित पुनः उपयोग हेतु नीति बिहार 2026 की स्वीकृति दी गई है। यानी कि वो पानी जो कि ड्रेनेज के माध्यम से बाहर निकल जाता है उसको रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल में करने को लेकर के नियमावली बनाने पर जो है कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया है। इसके साथ साथ बिहार के भागलपुर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण अजगैबीनाथ धाम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा करने तथा इसके निर्माण हेतु भागलपुर जिला में संशोधित करीब 1425 से ज़्यादा एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि जो 556 करोड़ 11,85,728 रुपये होते हैं। मुंगेर जिला में 1720 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि 773 करोड़ 46,84,361 रुपये मात्र जो है, अर्थात कुल जो है 1329 करोड़ जो है 58,70,089 रुपये के प्रशासनिक स्वीकृति जो दी गई है। राजगीर एवं रोहतास एवं कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की MOU को लेकर के स्वीकृति हुई है। बिहार उड्डयन संस्थान के प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण हेतु एरो क्लब ऑफ इंडिया से मल्टी इंजन G58 विमान की सेवा प्राप्ति हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम के मुताबिक जो है 6,50,000 रुपये की दर से कुल वार्षिक व्यय 78 लाख रुपये की दर पर अधिप्राप्ति के निर्मित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति जो दी गई है। गृह विभाग की तरफ से मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत विधि व्यवस्था, संधारण, अपराध नियंत्रण और शहरी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि से आने जाने के क्रम में लड़की महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला पुलिसकर्मियों के लिए 1500 स्कूटी एवं पुलिसकर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल को आंशिक संशोधन करते हुए 1500 स्कूटी के स्थान पर 1500 अदद स्कूटर का क्रय एवं बिहार इलेक्ट्रिकल वाहन संशोधन नीति 26 के तहत 1500 अदद स्कूटर में से 1000 अदद पेट्रोल एवं 500 जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्रय की स्वीकृति जो है दी गई है। इसके साथ साथ रमाकांत प्रसाद सेवानिवृत्त अपर पुलिस अधीक्षक विशेष कार्यबल बिहार पटना की संविदा के आधार पर पुनः नियुक्ति अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से जो है 2027 तक 30 जून 2027 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य स्तर के 7 निश्चय योजना 3 राज्य सरकार की जो योजना है उसके तहत उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य के अंतर्गत पूर्व में चयनित सरस्वती विद्या निकेतन के अतिरिक्त राज्य के अन्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी सरस्वती विद्या निकेतन आदर्श विद्यालय के रूप में चयन एवं संचालन किए जाने की स्वीकृति दी गई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, धारा 12 की उपधारा 2 के तहत ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, धारा 37 के तहत पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र एवं धारा 64 के तहत जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर गठन, परिसीमन एवं संबंधित अधिसूचना प्रारूप अनुलग्न 1, 2, 3 एवं 4 पर स्वीकृति के संबंध में जो है कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया। तो आज सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बिहार में रोपवे को मेंटेन करने के लिए एक नई कंपनी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ बिहार में जो मानदेय पर जो भूतपूर्व सैनिक जो अलग अलग काराओं में सेवा दे रहे हैं उनका जो वेतन है उनको बढ़ाया जा रहा है, जिसको जो मानदेय है। इसके साथ साथ
कई शहरों के अंदर में जो आधारभूत संरचना है, जलापूर्ति हो, जल निकासी योजना हो, उन तमाम चीज़ों के लिए जो है महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। और इसके साथ साथ बिहार में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं सम्राट सरकार की तरफ से जो हैं वो लिए गए हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।